आज ही अवगत हुआ हमें कि एक जातिवाद की पाठशाला एक सीरियल आप चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उत्कृष्ट उपलब्धि है। समाज के लिए जो है जातिवाद एक अभिशाप है। जहाँ मेरा मानना है कि समाज के लिए जो है जातिवाद एक अभिशाप के रूप में उभर रहा है। ये पाठशाला शुरू कर रखी है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लोगों में। ये हमारी जो आज परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से एक सामाजिक आंदोलन भी है, ये एक सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई। आज ही अवगत हुआ स्थान पर आपको ले चले हैं, जहाँ से पहले तो आप ये प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं। ये घने जंगल, बाँस के, और दूर दूर तक दिख रही है पहाड़ियाँ कुछ कहती हैं। और ये ऐतिहासिक जगह चौकौड़ी है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है ये। तो आज हम जातिवाद की पाठशाला में आप लोगों से रूबरू कराने वाले हैं। 3 हमारे पास ये सामाजिक चिंतक बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं इनके चेहरों में हल्की सी मुस्कान भी है और थोड़ी टसन भी होगी, लेकिन वो टसन अभी झलक नहीं रही है। शायद जब कुछ जातिवाद की पाठशाला जब शुरू होगी, कुछ प्रश्नों की अगर बौछार होगी, तो शायद चेहरे पर टसन आना भी स्वाभाविक है। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। जी, मैं अनिल ह्यूमन और बेरीनाग में ही रहता हूँ। जी नमस्कार, मैं सुरेश टमटा बेरीनाग से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आप आईपी ह्यूमन का हमारे इस बेरीनाग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि आज ही अवगत हुआ हमें कि एक जातिवाद की पाठशाला एक सीरियल आप चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसके माध्यम से हम समाज को और जागरूक कर पाएंगे। तो आगे माइक नहीं दिखना चाहिए आपके उसमें। धन्यवाद सर। मैं जमुना प्रसाद ग्वासीकोट से हूँ और आज जातिवाद की जो ये पाठशाला आप लोग चला रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सर। पाठशाला वो चीज़ होती है जहाँ से शिक्षा का सफ़र शुरू होता है किसी भी नौनिहाल का, और उसके शिक्षा के साथ साथ उसके साथ उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक संस्कार हैं, वो भी उससे जुड़े रहते हैं। और जब बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो फिर सामाजिक क्षेत्र में जब आता है तो वो फिर 4 दिशाओं में बढ़ जाता है, ये आप जानते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे बीच में अनिल ह्यूमन जी हैं, ये काफ़ी सामाजिक क्रांति के कहना चाहिए कि पहाड़ में इन्होंने एक प्रकार से एक लौ जला रखी है और खुद एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, चिंतक हैं। सर आपने एक कमेंट किया था कि मेरे एक ब्लॉग में कि आपको डर नहीं लगता है, किस बात का डर आप बताना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली डर, प्रश्न ये है कि जो आपने ये पाठशाला शुरू कर रखी है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लोगों में। ये हमारी जो आज परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से एक सामाजिक आंदोलन भी है, ये एक सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। उसके कई माध्यम हैं। मैंने डर इसलिए कहा था कि डॉक्टर रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं उनकी गिरफ्तारी से पहले आपसे कह चुका था कि आपको डर नहीं लगता है। जो डर गया वो मर गया। प्रोफेसर रतन लाल, उनके ट्विटर क्रांति हुई और आज वो बेल पर बाहर हैं। लोग उनके साथ हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समाज के अंदर जो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और सच क्या है, ये साफ आईने की तरह साफ दिखना चाहिए, और उसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। आपने जातिवाद की पाठशाला शुरू कर रखी है, डॉक्टर रतनलाल अंबेडकर नामा लेकर आए हुए हैं। तो दोनों एक सच्चाई दिखा रहे हैं समाज के अंदर। समाज में कुछ चीजें अंधेरे में रख दी गई, उसको सामने ला रहे हैं। आप बताइए कि आप उत्तराखंड से हैं और आपकी जो जन्मभूमि उत्तराखंड है, और आपने देखा है कि उत्तराखंड में भी एक जो जाति का जो यहाँ स्वरूप है अभी भी काफ़ी भयंकर रूप में है। आपको क्या लगता है कि कभी ऐसे अनुभव आपके पास हैं कि आपको लगता है कि हाँ, उत्तराखंड भी अभी जाति का जो है एक प्रकार से हब बना हुआ है? देखिए मिस्टर आईपी ह्यूमन,
कई तरह के लोग मिलते हैं समाज के अंदर। हमने जातिवाद का जो दंश होता है वो बचपन से ही झेल रखा है, उसको एक्सपीरियंस कर रखा है, उसको फील कर रखा है। कई लोग होते हैं जो इस दंश को नहीं झेलते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमने झेल रखा है तो हम उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जातिवाद मानते ही नहीं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जातिवाद दो तरह का होता है। आप दो तरीके से जातिवादी नहीं हो सकते हैं। आप सैद्धांतिक रूप से जातिवादी नहीं हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से 99% लोग जातिवादी होते हैं। जहाँ व्यवहार में कोई चीज़ लाने की बारी आती है तो वो जातिवादी हो जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसी हमें फील होता है अंदर से, हम समझ जाते हैं कि यहाँ जातिवाद हो रहा है, क्योंकि आज कानून इतना तगड़ा है कि लोग, आप उसको ओपनली आप कर नहीं सकते हो, बट दांव पेच इस तरह से खेले जाते हैं। डॉक्टर रतनलाल का एग्जाम्पल आपके सामने है। वो अंबेडकर नामा चलाते हैं, वो आईना रखते हैं, समाज का आईना रखते हैं, सच को सच बोलते हैं। कई लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं बहुजनों की, समाज की। तो ये सामाजिक स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, इसमें कई लोग कुर्बानियाँ भी देंगे, जरूरी है। सुरेश टमटा जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जातिवाद का जो भारत में ये प्रचलन है और जो हुआ है इतिहास में, शास्त्रों में आपने देखा, तो अगर हम उस कथानक को कहते हैं कि हमारे पुरखों के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ हुई, अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसका बखान करना क्या ये कोई विरोध है, लगता है आपको? सर, ये विरोध तो नहीं कहा जाएगा, उचित नहीं होगा। एक सामाजिक बराबरी के लिए हर एक इंसान का लोकतंत्र के अंदर बराबरी का हक है। उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं, हमारा समाज का कोई व्यक्ति प्रयास करता है, तो उसका हक है। और ये काउंटर पार्ट को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से आज भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है तरह तरह के षड्यंत्रों के द्वारा, तरह तरह के कुचक्रों के द्वारा समाज को एक विशेष वर्ग को जो है पीछे करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये क्या हमारा बराबरी का, समानता का और हर स्तर पर हमें जो है बराबर अवसर प्राप्त करने का क्या हमें अधिकार नहीं है? तो उन चीज़ों को पीछे करने के लिए, एक समाज विशेष को पीछे करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। ये हमारा, ये जातिवाद हुआ पैदा कैसे, संक्षेप में बताइए सर। इसकी उत्पत्ति के बारे में तो मैं ज़्यादा विशेष अगर कहूँ कि लिटरेचर के रूप में मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक यहाँ के मूल निवासी वर्ग को आगे प्रोग्रेसिव ना हो, इस वजह से ऐसा एक कुचक्र चला गया है जो एक अभी तक काम कर रहा है। आज से भारत जो है 75वां वर्ष ये अमृत काल हमारे जो है उसका आज़ादी का मना रहा है। तो आज भी ये कंडीशन है कि जगह जगह घोड़ी पे न चढ़ने देना या बारात न निकालने देना या अन्य अन्य किस्म की घटनाएं हैं। ये इसी रिलेटेड है कि ये कहीं न कहीं बुनियाद से ही तो हैं। हम अगर किसी खेत के अंदर बीज डालते हैं तो वही माना हम गेहूँ का बीज डालते हैं, गेहूँ उगेगा, या फलों का बीज डालते हैं तो फल उगेंगे। उसी तरह से विचारों का प्रत्यारोपण जो आने वाली जनरेशन को ये लोग डाल रहे हैं, तो उसी का परिणाम स्वरूप ये आज हमको ये अभी तक 21वीं सदी में देखने को मिल रहा है। बीच जमुना प्रसाद ग्वासीकोटी जी हैं और ये भी काफ़ी सामाजिक सोच रखते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से जो ये भारत का जो जातिवाद का कलंक है ये मिटे, लेकिन पहल कैसे हो। और मैं तो उनसे ये जानना चाहूँगा कि सर, आपको लगता है कि ये जातिवाद पहले आया भारत में या इंसान पहले आया होगा? सर, जहाँ तक मेरा मानना है, ये सब हिंदू ग्रंथों की देन है, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में ही ये सब कुछ उल्लेख किया गया है जातिवाद का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इतिहास तो कुछ कहता है नहीं। इतिहास तो ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति जो है कंदराओं से हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने पेड़ की खाल या कुछ धीरे धीरे अनाज बोना इत्यादि चीज़, ये कहता है इतिहास। लेकिन हिंदू ग्रंथ जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं और जिसको हम मानते हैं, आजकल के वैज्ञानिक युग में जैसे हम मानते हैं कि सीता जी जो हैं घड़े से उत्पन्न हुई, तो वैज्ञानिक युग में जो है विज्ञान तो नहीं मानेगा इसको। अगर हम
प्रश्नों में अगर ये लिखते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई कि बेटा मतलब माता सीता जी जो हैं घड़े से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, तो रियली में जो है हमारे उसमें अगर 10 अंक का अगर प्रश्न आता है तो उसमें 0 अंक आ जाएंगे। अगर दूसरी तरफ देखें, बाबा साहेब ने जो है इतना बड़ा संविधान बनाया देश का ना, अगर बाबा साहेब को हम चाहें, हम कहते हैं कि संविधान निर्माता कहने में ही वहीं पर जो है भेदभाव असर होता है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई एक संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबा साहिब। तो देखते हैं सर, हम कहीं न कहीं जो है ये जातिवाद का जो बोलबाला है हिंदू ग्रंथों से ही हुआ है।